बताएं। अभी जज के आगे पेश नहीं किया। यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या क्या इन्हें यहाँ पढ़ाया जा रहा है? यहाँ हम इनको रिहैबिलिट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेसिक लिटरेसी की क्लास दे रहे हैं, जिसमें इनको मुख्तलिफ यानी बेसिक, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट स्कूलिंग है, उस हवाले से इनको चीज़ें बताई जा रही होती हैं, सिखाई जा रही होती हैं। लेकिन जो हमारा फोकस होता है वो इसलिए होता है कि लाइफ स्किल्स, ये वीडियोज़ हैं हमारे पास, इसके थ्रू हम इनसे यानी इनको बताते हैं इनके माइंड को, जैसे इनकी आपस की कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, इसकी डेवलपमेंट हो सके, इनके जहनों में जो चीज़ें चल रही हैं नेगेटिव, उनको हम पॉजिटिव कर सकें। क्योंकि हमने अभी ये देखा है कि जो मुख्तलिफ बच्चे हैं या किसी तरह वो मुख्तलिफ जराइम में मुब्तला है, इनका स्कूल से कोई इतना ताल्लुक़ नहीं रहा होगा, कोई काम में लगा हुआ था, ज़्यादातर काम वाले ये लड़के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हुनर बहुत अच्छे आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन कोशिश हमारी यही है अगर वो साथ साथ लिखना पढ़ना भी सीख जाएं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। छोटे ये बच्चे हैं, ये जैसे हमसे भी बड़ी शिकवे शिकायतें कर रहे थे कि केस डाल दिया, तो ये आपसे तो ज़्यादा करते होंगे। बहुत डिस्कस करते हैं जी, बिल्कुल बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल थिंक ये होती है कि मैं इन्हें यही समझा रही होती हूँ कि चलें, जो हो गया, गलत हुआ या सही हुआ, जो हो गया वो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप बाहर जाएं तो आप दोबारा अंदर नहीं आएँ, ये सोच कर जाएँ। इनके माइंड को हम इसीलिए क्लियर कर रहे होते हैं कि कोशिश यही होती है कि ये पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अचीव कर सकें हमसे, इसीलिए हम इन्हें बासानी सिखाने में भी कामयाब हो रहे हैं कि हम इन्हें वो चीज़ें सिखा सकें जो ये बाहर से सीख के नहीं आए। तो इन्हें लिखना आ सके, इन्हें पढ़ना आ सके, सबसे पहले इनको अपना नाम लिखना आ सके, ये अपने आप को बेहतर तरीके से बाहर इंट्रोड्यूस करवा सकें। अच्छा, आप इनको पढ़ा रही हैं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो बच्चे हैं मुख्तलिफ जराइम में मुब्तला हुए, क्या वजूहात हो सकती थी? नेगलिजेंस बच्चे हैं, इन पर तो डाली नहीं जा सकती, पेरेंट्स साइड्स पर या इनका जो पीयर्स ग्रुप है या इनका जो क्लोज सर्कल ग्रुप है, क्या वजूहात हुई होंगी कि इन बच्चों के ऊपर इतनी नज़र किसी ने नहीं रखी कि ये जेल तक पहुँच जाए? बिल्कुल सर, इनका कह लें कि बैकग्राउंड देखिए, फैमिली पे हम यूँ नहीं कर सकते कि पेरेंट्स, तो कोशिश यही होती है पेरेंट्स की कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोक सकें, लेकिन ऐसा होता है कि सम टाइम इनकी गैदरिंग जो होती है वो गलत हो जाती है, कि बाहर जो ये आपस में दोस्ती चल रही है इनकी वो गलत हो जाती है, वो मिल जाते हैं लड़के ऐसे जो आपस में एक दूसरे को बहका देते हैं और इनसे गलत काम हो जाते हैं। लेकिन अब इनको इसीलिए हम ये वीडियोस दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें दोस्ती में जो हम गलत कर रहे होते हैं वो चीज़ें हमसे क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें इतनी सोच समझ नहीं हो रही होती है उस टाइम पर, हमारे माइंड में उस वक्त अच्छा नहीं आ रहा होता है कि जी हमारी सोच जा रही है कि जी अगर हम ये दोस्ती हमारे लिए अगर अच्छी होगी, अच्छी है या बुरी है, तो जब तक ये चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं होगी तो हम, ये एज ऐसी है इसमें अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रहा। अगर इनको अच्छा समझ में आ जाए तो ये बुरा क्यों करेंगे? बिल्कुल। तो ये असल में ये जो चीज़ें हैं इसके थ्रू ही हम इनको बता रहे हैं कि आपने बाहर जाना है और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना है। और आगे भी आपको दिखाते हैं बच्चों को किस तरह यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, यानी ट्रेन किया जा रहा है, यानी स्किल्ड पर्सन बनाया जा रहा है। जेल के अंदर ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग